एक तरफ है खूंखार पीओ और दूसरी तरफ है जंगली खतरनाक एफओ। और ये होने जा रहा है एफओ वर्सेस पीओ का खूनी बैटल और खतरनाक कंपैरिजन। और एफओ का काम तमाम। तो देखा आपने कैसे एक बैंक पीओ ने एएफओ को खत्म कर दिया। ओके, दैट्स इनफ। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ ऐसी ड्रामेबाजी नहीं है जैसी आपको चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ ये खतरनाक खून खराबा ही नहीं है, बल्कि सच्ची में जो एएफओ वर्सेस बैंक पीओ का जॉब जो है, इनका कंपैरिजन मैंने सच्ची में करा है, ठीक है। और जितना खतरनाक इस वीडियो का टीजर था, उतना ही खतरनाक ये वीडियो भी होने वाला है। बट एज ऑलवेज इट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल दोस गाइज हु आर नॉट सब्सक्राइब एट टू माई चैनल, ठीक है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा उस सबसे पहले जाके मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर वर्के को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है ऐसे ही अभी लेजिटिमेट बनते जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही खतरनाक वीडियोस इस चैनल पे अभी आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब एंड गेन नॉलेज। गाइस, ये जो एएफओ वर्सेस बैंक पीओ का जॉब कंपैरिजन है, ये हम कुछ पॉइंट्स को साथ में लेकर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सैलरी। गाइस, अगर कोई ये कह रहा है कि एएफओ की सैलरी बैंक पीओ की सैलरी से 2 गुना ज्यादा होती है, तो एकदम सच नहीं कह रहा, ठीक है। वो एकदम हरामी झूठ बोल रहा है। गाइस, एएफओ और पीओ की जो सैलरी है वो बैंक टू बैंक डिफर कर सकती है। ये जो है, मैंने जो अपना जो सैलरी वाला वीडियो बना था उसमें भी बात कही थी। मगर एक ही बैंक में अगर एक एएफओ और एक पीओ है, तो इन दोनों की सैलरी जो है एकदम सेम होगी, ठीक है। क्योंकि दोनों जो लोग है वो स्केल ऑन ऑफिसर ही है। दोनों का जो जॉब डिस्क्रिप्शन और डेजिग्नेशन है वो डिफरेंट है, मगर जो सैलरी एंड स्टेटस है वो सेम होता है। सो इन सैलरी देयर इज अ टाई बिटवीन एएफओ एंड पीओ, ठीक है। दोनों में कुछ फर्क नहीं है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क। एंड दिस इज वेयर द बिगेस्ट डिफरेंस कम इन। देखिए गाइस, बैंक में कोई भी जॉब आसान नहीं है, ठीक है। सारे ही जॉब टफ है, और बैंक पीओ और बैंक एएफओ दोनों का ही जॉब बहुत ही ठीक है, टफ ही है, ठीक है। दोनों ही बहुत हेक्टिक जॉब्स है, मगर जो काम है दोनों का वो बहुत ज्यादा डिफर करता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं एएफओ का जो काम होता है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, जो कि होते हैं, सबसे पहला होता है एग्रीकल्चर लोन्स को देना, ठीक है। उसके बाद उसको रिकवर करना देने के बाद, और तीसरा होता है स्कीम्स जो है, ठीक है, जो भी सरकार की स्कीम्स है फार्मर्स के लिए या फिर जो भी रूरल सोसाइटी है उसके लिए, वो लागू करना। अभी ये जो है एक तरह का बहुत ही स्पेसिफिक काम है, ठीक है। ऐसा कोई एक स्पेसिफिक काम कभी पीओ नहीं करते, ठीक है। पीओज आर बेसिकली रिक्रूटेड फॉर ऑल काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। वो सब तरह के काम करने के लिए रिक्रूट करे जाते हैं। बैंक में जितने भी सेक्शंस है, जैसे कि कैश सेक्शन, एडवांस सेक्शन, रिव्यू सेक्शन, ऐसे जो भी है, ठीक है, उस सब में कहीं पर भी बैंक पीओ को काम करना पड़ सकता है, मगर ऐसा नॉर्मली स्टार्टिंग के दिनों में नहीं होता। गाइस, एएफओ जो है वो डे 1 से एडवांस यानी कि जो लोन सेक्शन होता है वहां पर काम करते हैं। ये जो सेक्शन है वो बैंकिंग में रूटीन में नहीं माना जाता, ठीक है। यहाँ पर आज कुछ होता है, कल कुछ होता है, ठीक है, कुछ गारंटी नहीं है। और बहुत कुछ जो है टारगेट जो है यहाँ पर प्रेशराइज करे जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारा जो है अदरक लहसुन यहाँ पर ही होता है तो ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और हेक्टिकनेस ज्यादा होती है। बल्कि पीओ जो है रेयरली ही एडवांस सेक्शन में शुरुआत के दिनों में काम करते हैं। मोस्टली पीओ जो होते हैं वो कैश सेक्शन के जो है इंचार्ज बनाए जाते हैं, या फिर साउथ इंडिया में कह सकते हैं जो गोल्ड लोन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर तो गोल्ड लोन का भी एक अलग सेक्शन होता है, तो गोल्ड लोन के इंचार्ज भी उनको बनाया जाता है, क्योंकि ये दोनों काम जो है वो बैंक के रूटीन वर्क में आता है। अभी इन सेक्शंस में भी, स्पेशली इन कैश सेक्शन, ठीक है, जिसको कासा सेक्शन भी कहते हैं, आपको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है दिन में, ठीक है। बहुत सारे लोग तरह तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास लेके आते हैं, क्योंकि आप सर्विस मैनेजर होते हैं, ठीक है, एज अ कैश इंचार्ज। तो वहां पर भी बहुत डीलिंग ज्यादा है, बहुत हेक्टिकनेस वहां पर भी है। मगर जैसे कि मैंने बोला, ये जो काम है वो बैंक के रूटीन में है, ठीक है। ये काम रोज बैंक में होगा, मतलब होगा, ठीक है। लोग जो है, जो कस्टमर्स है बैंक के, वो ऑब्वियसली रोज अकाउंट ओपन करने आएंगे, कैश विड्रॉल करने आएंगे, कैश डिपॉजिट करने आएंगे, गोल्ड लोन लेने आएंगे, और ये सब जो बातें हैं वो रोज होती है बैंक में। और इस वजह से इसका जो तरीका है करने का वो फिक्स है एकदम, ठीक है। इसके लिए आपको ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत नहीं, या फिर आपको ब्रांच के बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, आपका जो काम है वो अपने आप आ जाएगा बैंक में। ठीक है, आपका जो काम है वो अच्छे तरीके से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए कंपेयरिंग टू एडवांस, जो कि एक नॉन रूटीन तरह का काम है जिसमें कई बार पीओज और ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है, और एएफओस तो होते ही होते हैं, ये जो दूसरा काम है, ठीक है, जो रूटीन वर्क्स होते हैं, वो मुझे पर्सनली ज़्यादा कम स्ट्रेसफुल लगते हैं। ठीक है, इसलिए कंपेयरिंग टू एडवांस सेक्शन, जिसमें कई बार ऑफिसर्स या फिर पीओज भी होते हैं और एएफओस तो होती ही है, जो ये दूसरे रूटीन सेक्शंस है, ठीक है, उसमें थोड़ा कम आपको स्ट्रेस झेलना पड़ता है, क्योंकि काम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आता है, आपको सोर्स करने की जरूरत नहीं है काम को। इन शॉर्ट मुझे ये कहना है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि क्योंकि पीओ जो है वो एक रूटीन वर्क को करते हैं ब्रांचेस में, ठीक है, या फिर बैंक्स में कह सकते हैं, तो वो एक कम स्ट्रेसफुल जॉब है एज कम्पेयर टू एएफओ। और अगर कहीं पर जो है पीओ एडवांस सेक्शंस में काम कर भी रहे हैं, जैसे कि कहीं पर स्पेशल ब्रांचेस में कर रहे होते हैं, या फिर रिटेल लोन्स के जो हब होते हैं वहाँ पर, या फिर जो एमएसएमई लोन्स के स्पेशल ब्रांचेस होती है वहाँ पर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है टारगेट्स का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली उन पे नहीं पड़ता है। ठीक है, जो वो प्रेशर होता है वो उनकी जो हायर अथॉरिटी होती है, जो कि उस ब्रांच की कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, उस हब की कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, जो स्केल 3 या फिर 4 के जो ऑफिसर्स होते हैं उन पे ज़्यादा होता है और इन पे कम होता है। सो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब जो है वो एएफओ का है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट का प्रेशर है अपने काम में, अपने वर्क में। ठीक है, पीओस को भी अलग तरह के टारगेट्स का प्रेशर होता है, मगर रूटीन वर्क की वजह से उनको काम सोर्स नहीं करना पड़ता या फिर कुछ अलग नहीं करना पड़ता, तो काम अपने आप आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक रूटीन वर्क होता है, तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस कम है, ठीक है, मेरे हिसाब से, इसलिए यहाँ पर भी पीओस जीतते हैं। बट यहाँ पर 2 ट्विस्ट है। पहला है वर्कलोड का। अगर आपकी ब्रांच में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है, आपकी ब्रांच जो है बहुत ही भीड़ भाड़ वाले एरिया में है और बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग आपकी ब्रांच के अंदर आ रहे हैं और कैश काउंटर पे ही ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है, और कासा काउंटर पे ही ज़्यादा लोग इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, या फिर गोल्ड लोन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग आपके ब्रांच में आ रहे हैं, अगर बहुत ही भारी मात्रा में आपके ब्रांच में लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर एज ए पीओ एक अलग तरह का प्रेशर पड़ सकता है। मगर ये जो है प्योरली आपके ब्रांच पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वहां पर कैसी भीड़ है। कहीं पर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो सकता है पीओस के लिए, या फिर कहीं पर बहुत कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर लक। और दूसरा जो ट्विस्ट है वो है काम चोरी का। मैंने कई ब्रांचेस में ये देखा है कि उस ब्रांच में एक जो पीओ या फिर ऑफिसर है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, और उसी सेम ब्रांच में जो दूसरा या फिर तीसरा पीओ या फिर ऑफिसर है वो कुछ काम नहीं कर रहा होता और सिर्फ बैठा रहता है। और क्योंकि बेचारे काम करने वाले पीओ या फिर ऑफिसर को जो ब्रांच का काम है वो जल्दी जल्दी निपटा के, ठीक है, जो रूटीन काम है खत्म करके घर जाने की जल्दी होती है, वो तो सबको ही होती है वैसे देखा जाए तो, मगर इसको भी होती है, तो वो क्या करता है कि जो बैठा हुआ ऑफिसर है उसका भी काम वो खुद ही कर लेता है बेचारा जो काम कर रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पीओज या फिर जो जनरल ऑफिसर्स है इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो एज कम्पेयर टू मैनेजर बहुत कम है। ठीक है, जितनी मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी है उतनी जनरल ऑफिसर या फिर पीओज की नहीं होती है। ठीक है, ऊपर से उनके तरफ उतना देखा नहीं जाता हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से जितना मैनेजर्स के ऊपर देखा जाता है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो एएफओस की सेम है। ठीक है, जितना रिव्यू मैनेजर्स को करा जाता है, ठीक है, हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, उतना ही लगभग एएफओस के भी करा जाता है, उतने ही अकाउंटेबल उनको भी माना जाता है उनके टारगेट्स के लिए, उनके एग्रीकल्चर लोन्स के लिए। और इस वजह से जो है कुछ ऑफिसर्स या फिर पीओ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है काम का, और कुछ जो है वो कुछ काम नहीं करते, ठीक है, और अपना काम जो है वो भी दूसरे के माथे पे मार के, ठीक है, बैठे रहते हैं क्योंकि उनको ऊपर से कोई देखने वाला नहीं है ज़्यादा। और यही अकाउंटेबिलिटी एंड प्रेशर हमारा तीसरा पॉइंट है कंपैरिजन का। गाइस, अकाउंटेबिलिटी का सीधा सीधा ये मतलब है कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो काम है, उसको ऊपर से यानी कि हायर अथॉरिटीज की तरफ से कितना रिकॉर्ड करा जाता है, कितना देखा जाता है, कितना नोटिस करा जाता है। अभी एएफओस का जो काम होता है, ठीक है, बैंक में, वो बहुत सारी स्टेजेस पे रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है, रीजनल ऑफिस में रिकॉर्ड करा जाता है, सर्कल ऑफिस में रिकॉर्ड करा जाता है, जोनल ऑफिस, ठीक है, अगर किसी बैंक में सर्कल ऑफिस होता है, किसी बैंक में जोनल ऑफिस होता है, तो वहाँ पर रिकॉर्ड करा जाता है। और उसके ऊपर हेड ऑफिस से भी उन पे
नजर होती है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कितना लोन डिसबर्स कर रहे हैं, ठीक है। इन सब की जांच हेड ऑफिस से भी होती है। हर रोज हर वक्त एएफओ के काम का फॉलो अप लिया जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, बताओ तुमने कितने लोन्स किए हैं, कितने करोड़ लोगों में बांटे हैं, क्यों तुम्हारे ब्रांच से कुछ एग्रीकल्चर का बिजनेस नहीं आ रहा है, क्यों तुम्हारे ब्रांच में सब कुछ नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो बैठे बैठे। ये सब सवाल, ये सब फॉलो अप रोज, लगभग रोज ही एएफओ के लिए होता है। और इसी तरह से जो एएफओ का परफॉर्मेंस है वो लगभग सभी बैंक में डे बाय डे रिकॉर्ड करा जाता है। इसलिए ये अकाउंटेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है। और इसके ऊपर जैसे मैनेजर्स के लिए रिव्यू मीटिंग होती है, ठीक है, जहां पर आपका जो परफॉर्मेंस है वो जांचा जाता है, परखा जाता है कि आपने कितने टारगेट्स अचीव किए, कितने आपने झंडे गाड़ दिए हैं, जो यहाँ पर देखा जाता है। वैसे ही सेम रिव्यू मीटिंग जो है वो एएफओ के लिए भी लगभग हर बैंक में होती है। और ऐसी रिव्यू मीटिंग में आप पे टैग्स लगते हैं कि ये परफॉर्मर है, ठीक है, ये नॉन परफॉर्मर है, ठीक है, आपको तुच्छ नजरों से देखा जाता है अगर आप नॉन परफॉर्मर हो तो, ठीक है। तो ये सब होता है यहाँ पे। मगर पीओस के साथ या फिर कह सकते हैं जनरल ऑफिसर्स के साथ इसके 50% भी रिव्यू नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली जो है वो ब्रांच के रूटीन वर्क्स में व्यस्त होते हैं, ठीक है। जो ब्रांच के रोजाना काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मगर रोज होते हैं बैंक में, ठीक है, वहां पर वो व्यस्त होते हैं, इसलिए उनका जो काम का हिसाब है वो ब्रांच लेवल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात खराब हो सकती है कि आपका जो मैनेजर है, ठीक है, वही आपके पीछे बहुत ज्यादा काम लगा दे, ठीक है, ब्रांच लेवल पे ही आपके पीछे बहुत सारे काम लगा दे, तो आप पे प्रेशर आ सकता है। या फिर जो मैंने पहले भी कहा था, अगर आपके साथ कोई काम चोर है, ठीक है, तो उसका काम आपको करना पड़ रहा है तो आप पे प्रेशर आ सकता है, ठीक है। मगर ऊपर से from higher authorities there is no review for your performance and work, so that's why the accountability is less। और क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कम है तो प्रेशर भी ऑब्वियसली कम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है पीओ ज्यादा अच्छा जॉब है, ठीक है। यहाँ पर वर्क एंड अकाउंटेबिलिटी एंड प्रेशर तीनों में ही पीओ एक अच्छा जॉब मानता हूँ मैं पर्सनल। वैसे तो दोनों स्ट्रेसफुल है मगर कंपैरिजन में देखा जाए तो पीओ इज बेटर, ठीक है। मगर यहाँ पर एक बात यह भी है कि पीओस की या फिर जनरल ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी कम है और उनके परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड कम रखा जाता है, ठीक है। इस वजह से जो है अच्छे ऑफिसर्स या फिर बुरे ऑफिसर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। दोनों ऑफिसर्स एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं और इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा काम करने वाले ज्यादा काम करते रहते हैं, कम करने वाले जो है वैसे निकल लेते हैं पतली गली से। सो दिस इज वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दिस देयर इज लेस प्रेशर। अभी अकाउंटेबिलिटी और प्रेशर का क्या संबंध है, अगर ये आपको अब तक समझ में नहीं आया है, ठीक है, कि ज्यादा अकाउंटेबल होने से ज्यादा प्रेशर कैसे आ सकता है, ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट को समझाने के लिए। अभी सपोज करिए कि एक ब्रांच में बहुत ही कम लोग आते हैं, ठीक है, बहुत कम भीड़ वाली जगह पर वो ब्रांच है और वहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, तो ऐसी जगह पर जो है नॉर्मल ऑफिसर या फिर पीओ पे कम काम का वर्कलोड होगा, ठीक है, वहां पर कम काम होगा। तो ऐसी जगह पर उनको ये पूछा नहीं जाएगा कि तुम क्यों कम काम कर रहे हो, ठीक है, क्यों तुम बैठे हुए हो, ठीक है, ठीक है, कस्टमर नहीं आ रहे तो वो बैठे हुए हैं, ठीक है। इसका सीधा सीधा हिसाब है, रूटीन वर्क का जितना काम हो रहा है वो निपटा के वो सिर्फ बैठे हैं, ठीक है, उनसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, कि क्यों बैठे हो, क्यों कम काम हो रहा है। और इसी सेम ब्रांच में अगर एएफ है तो उसको बहुत ज्यादा गालियां खानी पड़ेंगी, क्योंकि कम लोग अगर ब्रांच में आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर लोन लेने के लिए भी कम ही लोग आएंगे, ठीक है। और इस वजह से उसका जो टारगेट है स्पेसिफिक एग्रीकल्चर लोन देने का वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उतनी भीड़ ही नहीं है लोन देने के लिए। और क्योंकि उसका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसका ब्रांच नेगेटिव में जा रहा है, तो उसको रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस, हेड ऑफिस, हर जगह से पूछा जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। अभी इसके बाद जो है हम बात करते हैं पोस्टिंग की, मतलब हमारा जो अगला पॉइंट है वो पोस्टिंग का है कि आपकी जॉब में पोस्टिंग कहाँ पे होती है। और यहाँ पर इन पोस्टिंग ऑल्सो पीओज आर द 100% विनर, ठीक है। अभी मैं खुद एएफओ होके भी पीओज को इतनी बार जिता रहा हूँ, ठीक है, अभी इसमें कोई मेरी गलती नहीं है गाइस, ठीक है। अभी एएफओ का क्या होता है गाइस, एग्रीकल्चर का काम होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का काम जो है वो गांव में होता है, ठीक है। सो 99% जो चांस है वो पोस्टिंग के एएफओ के वो गांव में है, वो रूरल पोस्टिंग के है। किसी किसी को बहुत ही खतरनाक जगह पे, ठीक है, मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, मगर वहां पर एक बैंक ने एक ब्रांच बना के रखी है, ठीक है, एक गांव में, तो वहां पर अगर पोस्टिंग मिल सकती है,
ठीक है। तो वैसे जंगल में किसी किसी को पोस्टिंग मिल सकती है, जहाँ पर एक ब्रांच खोल के रखी है एक बैंक ने, ठीक है। तो ऐसे पोस्टिंग के 99% चांस है एयरफोर्स के, ठीक है, कि उनको गांव में ही पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। और अगर मेल है, ठीक है, अगर आप एक लड़का हो तो ये पापी समाज जो है वो आपको खराब से खराब पोस्टिंग देगी, ठीक है। ठीक है, लड़कियों के साथ तो भी थोड़ी अच्छी जगह मिल जाती है, मगर मेल्स के साथ, ठीक है, क्योंकि अभी भी उतनी इक्वेलिटी नहीं है समाज में तो मेल्स के साथ बहुत बुरा किया जाता है यहाँ पर, उनको बुरे से बुरी पोस्टिंग दी जाती है। इंटीरियर से इंटीरियर अगर कोई ब्रांच है तो वहाँ पर पोस्टिंग जो है अगर एएफओ की हो रही है तो वो मेल्स की होती है, और 99% चांस है आपके ऐसे गाँव में पोस्ट होने की एयरफोर्स की। किसी किसी को ये बात शायद अच्छी लग सकती है, ठीक है, किसी किसी को गाँव पसंद आ सकते हैं, ठीक है, मगर मैक्सिमम लोगों को नहीं आएंगे, ठीक है, ये जॉब लगने के बाद, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है रूरल इंडिया में, ठीक है। और जिस तरह की एजुकेशनल एंड मेडिसिनल और बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हमको होती है, उतनी वहाँ पर अवेलेबल होने का कोई चांस नहीं होता। इसलिए रूरल पोस्टिंग वी आर कीपिंग एज समथिंग नॉट वेरी गुड, एंड दैट्स व्हाई हियर द एयरफोर्स आर गेटिंग बैड मार्क्स। और यहाँ पर ही पीओ जो है वो एयरफोर्स से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके ज़्यादा चांसेस है कि अर्बन पोस्टिंग उनको मिल जाए, क्योंकि एक जनरलिस्ट ऑफिसर या फिर जो पीओ होता है, ठीक है, उसको गांव, शहर, हेड ऑफिस, सर्कल ऑफिस, ठीक है, ब्रांच के किसी भी, ठीक है, बैंक के किसी भी सेक्शन में फिट करा जा सकता है, क्योंकि उनको सभी तरह के काम करने के लिए ही रिक्रूट किया जाता है, ठीक है, और सभी जगह के लिए रिक्रूट करा जाता है। तो इस वजह से उनके बहुत चांसेस है कि वो एक अर्बन जगह पर भी रहे, ठीक है। और अगर उनकी इनिशियल पोस्टिंग अगर किसी गांव में भी है तो उनके ये भी चांसेस है कि वो ट्रांसफर होकर किसी शहर में चले जाए, ठीक है, जो एएफओ की चांसेस नहीं है। अगर उसका ट्रांसफर होगा तो एक गांव से दूसरे गांव में ही होगा, ठीक है, दूसरे शहर में कभी नहीं होगा। तो ये उनके पास एक एडवांटेज है। अभी हमारा जो आखिरी पॉइंट है, ठीक है, उसके बात करते हैं, और वो है प्रमोशन। एक ऐसी जगह आ गई, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर एयरफोर्स को विनर घोषित किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि गाइस एयरफोर्स पे जो है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि डे 1 से ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है, ठीक है। और उनके जो काम का रिकॉर्ड है, जो परफॉर्मेंस का उनका जो रिव्यू है, वो बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। डे बाय डे उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया जाता है और बहुत सारी बातें और रिव्यू उनके साथ होते हैं, इसलिए उनके प्रमोशन के चांसेस भी है वो ज्यादा होते हैं और उनको प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है, कि वो प्रमोट करके उनको मैनेजर बना दिया जाए। कई केसेस में ऐसा भी हो रहा होता है कई ब्रांचेस में कि जितना प्रेशर एक मैनेजर के ऊपर है, उतना ही प्रेशर, सेम प्रेशर एक एएफओ के ऊपर भी है, ठीक है। तो कई एएफओ ये सोचते हैं कि सेम प्रेशर अगर हम झेल ही रहे हैं तो ठीक है, एक प्रमोशन क्यों ना ले लिया जाए और प्रमोट होकर मैनेजर ही क्यों ना बना जाए, ठीक है। तो ऐसे सोचने की वजह से भी आप देखेंगे कि ज़्यादा प्रमोशन जो है वो एएफओस के साथ होते हैं ब्रांचेस में या फिर बैंक्स में। सो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले पॉइंट में, ठीक है, कि प्रमोशंस में तो ठीक है कि एएफओ इज द विनर, बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। बहुत सारे लोग जो है बैंक में वो प्रमोशन ही लेना नहीं चाहते, लेकिन बैंक विद ईच प्रमोशन आपके ऊपर जो प्रेशर है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, बढ़ता ही जाता है, ठीक है। ओके, आप जितना प्रमोट होके ऊपर जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप पे टारगेट्स का प्रेशर आएगा, ठीक है, उतने ज़्यादा आप अकाउंटेबल बनते जाएंगे। तो प्रमोशन लेना इतना अच्छा भी नहीं है बैंक, और इसीलिए कई लोग प्रमोशन नहीं चाहते बैंक में, ठीक है, वो जहाँ पर है वहाँ पर ही रहना चाहते हैं। मगर आप अगर एक महत्वाकांक्षी इंसान है जिसको बहुत प्रमोशन की चुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, तो एज एएफओ आप ज़्यादा स्पीड से जाएंगे ऊपर, ठीक है, प्रमोट होके कंपेयर टू पीओ, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इन दिस पॉइंट एएफओ इज द विनर। सो एट द एंड इफ आई समराइज, ठीक है, अभी ज़्यादा पॉइंट्स में तो पीओ जीते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से पीओ इज द बेटर जॉब देन एएफओ, क्योंकि टीजर में भी आपने देखा था कि एक पीओ ही एएफओ को खत्म कर रहा है, ठीक है, और पीओ जीत रहा है, और इस वीडियो में भी वही होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, ठीक है। पीओ मेरे को लगता है कि एक बेटर जॉब है, ठीक है, कम स्ट्रेसफुल जॉब है एज कम्पेयर टू एएफओ, ठीक है, अब कोई कुछ भी बोले और एक कंपैरिजन जो है वो सिर्फ पीओ और एएफओ के जॉब में है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एएफओ पीओ बेटर है। अगर वैसा देखा जाए सारी जॉब्स में तो ठीक है, पीओ और एएफओ दोनों ही, ठीक है, बहुत ही स्ट्रेसफुल और हेक्टिक जॉब है, ठीक है। बैंक जॉब कोई भी आसान नहीं है, ठीक है,
अगर मैं बहुत ही कम फॉर्मल होके इनफॉर्मल होके बोलूँ तो दोनों ही जॉब घटिया ही है, ठीक है। और ऐसे घटिया जॉब्स में अगर कंपैरिजन हो तो वो ज़्यादा अच्छा है पीओ। तो दैट्स माय ओपिनियन, ठीक है। अगर आपका कुछ और ओपिनियन है, मेरे को गालियाँ देनी है, ठीक है, ऐसा कुछ बोलने के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए गालियाँ, ठीक है। अपना ओपिनियन रखिए। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा ज़्यादा इंसाइट आया है, ठीक है, कि कौन सा जॉब ज़्यादा अच्छा है, एएफओ की पीओ, ठीक है, आपको बैंक में कौन सा जॉब चूज़ करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत कंफ्यूज करता है। कुछ लोग जो है अभी एएफओ के साथ साथ हाई लेवल की बैंकिंग का भी स्टडी करते हैं, तो उनको ये कंफ्यूज करता है कि दोनों में से कौन सा अच्छा जॉब है। तो अगर आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया है, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए मेरे दोस्त। और इसके अलावा भी मैंने ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है, तो आप सबसे भी ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को बिना लाइक करिए यहाँ से मत जाइए। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अभी रात के 2 बजे, ठीक है, फिर भी मैं आपके वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, काम से वक्त निकाल के। तो आपको मेरी मेहनत का रिस्पेक्ट करते हुए सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर करना चाहिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि मेरा जो ये काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लास्टली, अगर आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, अगर आपको एग्रीकल्चर क्विजेस सॉल्व करनी है, ठीक है, रोज के रोज, ठीक है, आपको डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर पढ़ना है, आपको जेआरएफ, ठीक है, उसके बाद बीएचयू, एएफओ, ठीक है, इन सब के लिए नोट्स खरीदनी है, नोट्स पढ़नी है, तो इसके सबसे अच्छा जो ऐप है प्ले स्टोर पे वो है एग्री इंसाइट, ठीक है। एग्री इंसाइट ऐप को आप डाउनलोड करिए, बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है एग्रीकल्चर वालों के लिए, सो टू चेक इट आउट। आखिर में मेरी जो ये नौटंकी है मैं अब बंद करता हूँ, ठीक है। जय हिंद गाइज, जय जवान, जय किसान।